मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल और मैं हूं गुड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नवलगढ़ से। तो आज हम जैसे मैंने कल बताया था आपको कि आज 7 बजे से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो कोर्स रहेगा वो बेसिक से एडवांस तक रहेगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टैली कोर्स, जो हम एकदम बिल्कुल फ्री में बिना सब्सक्रिप्शन के पढ़ेंगे। तो जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और ये जो हमारे मैडम ने लिखा है उनके लिए भी एक लाइक कर दें। टैली है क्या? सब बोलते हैं नरेंद्र मोदी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे राहुल गांधी बोलता है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से टैली क्या है? ये एक एप्लीकेशन है, जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं या फिर व्हाट्सएप चलाते हैं। एक 15 मिनट का ओनली फॉर सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना है, वो मैं सिखा दूंगा इजी तरीके से। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ये सीखने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं लोगों को, और कोई तो सीख ही नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं सीख पाए, उन्हें 8-8, 10-10 महीने हो गए। लेकिन इसमें गलती उन लोगों की नहीं है, उनके इंटरेस्ट की है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो आप कोई स्कूटी या फिर बाइक सीखते हो, अगर आपको वो चलाने का कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो कोई भी बाइक चला सकते हो, चाहे वो स्प्लेंडर हो चाहे वो एक्टिवा हो। उसी प्रकार को आपको कॉन्सेप्ट सीखना ज्यादा जरूरी है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं टैली के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेट। उसका सबसे पहला फॉर्मेट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप एंट्री करोगे ये सबसे ज्यादा काम आएगी आपके अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग होती क्या है? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं लेखांकन, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन। ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है, अकाउंटिंग का अर्थ होता है अंकों को लिखना। जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम लिखते हैं, उन्हें ही लेखांकन कहते हैं। अंग्रेजी में यही अकाउंटिंग होती है। बस सीधी सी और सिंपल सी अकाउंटिंग है। फिर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या हो सकती है? अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में बात करेंगे। और वैसे मैं गांव से हूं तो मारवाड़ी निकल जाती है, कोई बात नहीं, होता रहता, छोटी छोटी बातें ऐसी होती रहेंगी। आप ऐसे घबराना मत कि सर तो मारवाड़ी बोलते हैं क्या पढ़ा पाएंगे। जो मैं पढ़ा सकता हूं वो कोई नहीं पढ़ा सकता, जो कोई पढ़ा सकता वो मैं भी पढ़ा सकता हूं, ये याद रखना। डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है परिभाषा। तो इसकी जो परिभाषा है पहले अंग्रेजी में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देख लेंगे। ऑल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। तो ये क्या होता है थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑल ट्रांजेक्शन मतलब सभी लेन देन जो होते हैं उनको लिखना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन करना और समराइजेशन मतलब रिपोर्ट तैयार करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। यही सेम हिंदी में है अकाउंटिंग की परिभाषा। व्यापार में होने वाले सभी लेन देन को लिखना, वर्गीकरण करना तथा सारांश या रिपोर्ट के रूप में तैयार करना ही अकाउंटिंग कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। तो ये आपने अभी सीखा है, परिभाषा, डेफिनेशन दोनों हो गई आपके, इंग्लिश और हिंदी। अर्थ सीख लिया आपने। और ये जो अकाउंटिंग है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन। और जैसा इतनी चीजें हमने पढ़ चुकी हैं, अब बचा है जो डेफिनेशन मैंने अभी पढ़ाई है, डेफिनेशन बताई है हिंदी और इंग्लिश में। उन दोनों को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा जानते हैं इनके बारे में कि ये इतनी सिंपल डेफिनेशन क्यों है। तो सबसे पहले इसमें क्या नाम आया है हिंदी में और अंग्रेजी में? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन, जिससे हम किसके थ्रू करते हैं? एंट्री के थ्रू। फिर क्या है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे? रिकॉर्ड को हिंदी में कहते हैं लिखना, और अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक के अंदर। फिर है क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना, जो हम करेंगे लेजर के थ्रू। ये होने के बाद लास्ट स्टेप और मेन स्टेप आता है, यह है मेन स्टेप, समराइजेशन, सारांश और रिपोर्ट। जो 5 प्रकार की रिपोर्ट होती है और 5 रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है ट्रायल बैलेंस, ये सबसे मेन होता है। इसका काम क्या होता है कि आपने जो लेजर बनाए हैं और जर्नल बुक बनाई है वो सही है या गलत है, उसे चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जो ट्रेडर्स होते हैं जो सीधा माल खरीदते हैं और बेचते हैं, उनके लिए होता है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये होता है जैसे कुम्हार हो गया, वो घड़ा बनाता और बेचता है, मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपका बिजनेस में आपको जानना है कि हमारा शुद्ध लाभ कितना हुआ है या फिर लॉस कितना हुआ है, उसके लिए P&L। फिर है लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट होती है बिजनेस का फेस। बिजनेस का फेस होता है जिसमें पता चलता है कि आपका बिजनेस कैसा है और किस प्रकार किस दिशा में जा रहा है। तो ये हो गई आपकी सिंपल सी अकाउंटिंग। और आज का हमारा टॉपिक था। अगर किसी को भी छोटा है या फिर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखना, और फिर हम उसे कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अगर आपको कुछ भी छोटा मोटा डाउट हो तो, अगर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करो। चाहे आपका प्यार हो, चाहे नेक्स्ट क्लास की जल्दी, मुझे नहीं पता, ये लाल वाला बटन है वो क्लिक हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हमारा चैनल हो जाना चाहिए। हम तो बस एवरीवन आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और
शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो फ्री में टैली सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स मैंने बनाया है। और लाइक कर दे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये सभी लोगों के पास जा सके जो पेड टैली का कोर्स सीखना चाहते हैं, या फिर किसी को भी अकाउंटिंग में दिक्कत या फिर मसला है तो उसको मसले को हम अगली क्लास में तसला करेंगे। ठीक है।